इवन आपको मैथमेटिक्स का एम भी नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं इन सभी एक्सपेंशन को आप बहुत तेजी से लिख देंगे तो ये बात बिल्कुल सही है इस ट्राइंगल की हेल्प से। दुर्भाग्य ये है कि हम आचार्य पिंगल को न जानकर पास्कल को जान रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज आपके स्क्रीन पर नंबर का एक ट्राइंगल है जो कि गणित की दृष्टि से काफी खूबसूरत ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल अपने आप में बहुत सारे पैटर्न्स को छुपाए हुए जो कि आपसे बताना चाहता है और इसका बहुत उपयोग भी है गणित के अंदर। आज मैं आपका इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा उपयोग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले आपको यह समझाने जा रहा हूं कि ये ट्राइंगल को बोलते क्या है और ट्राइंगल बनता कैसे। इस ट्राइंगल को बोलते हैं बेसिकली पास्कल ट्राइंगल। बनता कैसे, एक सबसे ऊपर लिखा, फिर एक और एक साइड में लगाया, फिर एक और एक साइड में लगाया और एक और एक को जोड़ के लिख दिया 2। फिर आपने लिखा एक और एक साइड में लगाया, एक और 2 को जोड़ के लिखा 3 और एक और 2 को जोड़ के लिखा 3 और इस तरह से नंबर का एंडलेस ट्राइंगल आपको बनता नजर आ रहा है। इस ट्राइंगल को ब्लेज पास्कल जो कि जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर इसको पास्कल ट्राइंगल बोला जाता है। लेकिन इससे पहले इस ट्राइंगल को चाइनीज में यांग हुई ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है और उससे भी पहले इस ट्राइंगल को खयाम ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है ईरान की में। लेकिन आपको ये जान के बड़ी अचंभा होगा और हैरानी होगी, इस ट्राइंगल को सबसे पहले खोजने वाले एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आचार्य पिंगल। तो सबसे पहले आचार्य पिंगल ने ईसा से 200 से 300 वर्ष पूर्व, एग्जैक्ट नहीं है, इस पास्कल ट्राइंगल जिसको हम जानते हैं इसका वर्णन अपनी एक बुक जिसको छंद्र शास्त्र बोलते हैं उसमें मेरु प्रस्तार नाम से इन्होंने इस पास्कल ट्राइंगल का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम आचार्य पिंगल को ना जानकर पास्कल को जान रहे हैं। और जबकि आपको समझ में आ रहा होगा ये कितनी पुरानी ये खोज है और ये मैं उस टाइम के भारत की बात कर रहा हूं जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लेकर और ईरान तक लगती थी। और इस मैं आपको यह भी बता दूं, इनका जो जन्म स्थान की बात का जिक्र जब आता है तो ये मिलता है कि इनका जन्म स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में इनका जन्म स्थान था और ये महर्षि पाणिनि के भाई भी बोले जाते हैं। आइए अब इस पास्कल ट्राइंगल के एक खूबसूरत सा उपयोग आपको बताता हूं। तो इस ट्राइंगल का एक बेहद खूबसूरत सा उपयोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ज्यादातर बच्चे जब इनको पढ़ते हैं तो इन फार्मूलेज के रूप में इनको रट्टा मारते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के बाद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इवन आपको मैथमेटिक्स का एम भी नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं इन सभी एक्सपेंशन को आप बहुत तेजी से लिख देंगे, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है इस ट्राइंगल की हेल्प से। आइए देखते हैं कैसे। जैसे a प्लस बी की होल पावर 2 लिखा हुआ है। अब जो पैटर्न मैं बता रहा हूं बस उसको दिमाग में रखना है और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे पहले इसमें 2 वेरिएबल हैं a और b। सबसे पहले लिखना है a, पावर लगी है 2 तो यहां पे पावर 2 लिख देना है और a को डिक्रीजिंग वे में लिखना है पावर को। जैसे यहां पर a की पावर 2 हो गई, फिर a की पावर 1 लिखूंगा मैं और a की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर लिखूंगा b से स्टार्ट करूंगा लास्ट में, b की पावर 2 और b को भी राइट टू लेफ्ट डिक्रीजिंग वे में लिखना है। यहां पर b की पावर 2 हो गई, b की पावर 1 हो गई और b की भी कहानी खत्म। बीच में लगा है प्लस, आप सभी नंबर के पीछे एक प्लस लगा देंगे और पावर लगी है 2 और यहां पर इस्तेमाल होगा इस पास्कल ट्राइंगल का। पास्कल की सेकंड रो आपसे कहती है 1 2, ये है सेकंड रो और इसके जो नंबर है 1 2 1 इसके बन जाएंगे कोफिशिएंट और आपको इन्हीं नंबर के आगे इनको लगा देना है। 1 लिखो या ना लिखो लेकिन 2 जरूर लिखना, 1 यहां पर लिखो या ना लिखो। तो इस तरह से क्या हो गया, a प्लस बी का होल पावर 2 हो गया। जैसे a प्लस बी की होल पावर 3 मुझे पता लगाना है तो मुझे लिखना है a की पावर 3, फिर लिखना है a की पावर 2, डिक्रीजिंग वे में पावर लिखनी है, फिर a की पावर 1 लिखनी है, 1 लिखे या ना लिखें, ए लिख दिया, फिर ए की कहानी खत्म, फिर बी से स्टार्ट होगा, बी की पावर 3 लिखा, फिर बी की पावर 2 लिखा, फिर बी की पावर यहां लिखूंगा 1 लिखूंगा, ठीक है ना। और बी की भी कहानी खत्म, बीच में लगाया प्लस, सबके पीछे एक एक आपको प्लस लगा देना है। अब ये है 3, पावर है 3। पास्कल की थर्ड रो आपसे क्या कहती है, ये है थर्ड रो 1 2 3, इसके जो नंबर है 1 3 3 1 इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे और इसको आपको यहां लिख देना है। 1 लिखो या ना लिखो लेकिन 3 और 3 जरूर लिखना, यहां पे 1 लिखो या ना लिखो। तो इस तरह क्या बन गया, a प्लस बी की होल पावर 3 का एक्सपेंशन हो गया। अगर मैं कहूं कि a माइनस बी की होल पावर 3 निकालना है तो माइनस के केस में क्या होगा, ये उसी तरह से लिखा जाएगा। पहला लिखने का तरीका वही है, जैसे a की पावर 3, फिर क्या लिखूंगा, a की पावर 2 लिखूंगा, फिर लिखूंगा a की पावर 1 लिखूंगा, फिर a की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर b से स्टार्ट होगा। तो b की पावर 3 लिख दिया, b की पावर 2 लिख दिया, b की पावर 1 लिख दिया, b की भी कहानी खत्म। अब आपको देखना है यहां पर ये माइनस है तो पहला माइनस के केस में क्या होगा कि पहला टर्म प्लस का होगा, फिर माइनस प्लस फिर माइनस, इस वे में चलेगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इस तरह से साइन लगा दिए गए। अब यहां पर लगी है पावर 3, पास्कल की थर्ड रो आपको फिर देख रही है, इसके नंबर है 1 3 3 1, इसके बन जाएंगे ये कोफिशिएंट और इसको इनके आगे ऐसे एज इट इज लगा देना है। 1 लिखो या ना लिखो लेकिन 3 3 1 आपके पास ये क्या हो गया, a माइनस बी के होल पावर 3 का एक्सपेंशन, ठीक है।
अब जैसे a प्लस बी की होल पावर 4 है, तो a की पावर 4 लिखा, फिर लिखा a की पावर 3 लिखा, फिर लिखा a की पावर 2 लिखा, फिर लिखा a की पावर 1 लिखा, फिर a की कहानी खत्म, फिर b से स्टार्ट होगा, b की पावर 4, फिर b की पावर 3, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 1 और b की भी कहानी खत्म। ये पावर 4 है। पास्कल की फोर्थ रो आपसे क्या कहती है? ये है फोर्थ रो जिसके नंबर है 14641 और ये इसके बन जाएंगे कोफिशिएंट 1, लिखो या ना लिखो, लेकिन 4641 जरूर लिखना, ठीक है ना। और आगे इसमें 1 लिखा या ना लिखा, बीच में प्लस है तो सबके पीछे एक एक प्लस लगा देना है। और ये इस तरह से क्या हो गया? a प्लस बी की होल पावर 4, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए a प्लस बी की होल पावर 5 का एक्सपेंशन क्या होगा, तो सेम तरीका है। पहला सब a लिखा, पहला वेरिएबल पावर 5 है तो पावर 5 लिखा। अब a को पावर को डिक्रीजिंग वे में लिखना है, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, एक ही कहानी खत्म। फिर लास्ट में स्टार्ट होगा b से, तो यहां लिखना है b की पावर 5, फिर लिखना है b की पावर 4, फिर लिखना है b की पावर 3, फिर लिखना है b की पावर 2 और यहां लिखना है b की पावर 1 और b की कहानी खत्म। बीच में लगा है प्लस, सबके पीछे आपको एक एक प्लस लगा देना है। अब ये है नंबर 5 और पास्कल की फिफ्थ रो आपसे क्या कहती है? 1 2 3 4 5, ये है फिफ्थ रो और इसके जो नंबर हैं 1 5 10 5 1 इसके आगे लगा देने आपको। तो यहां लिखा मैंने 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन यहां पर 5 10 10 5 1 ये लगा दिया। और इस तरह से मैंने कहा कि a प्लस बी की होल पावर 5 को मैंने लिख दिया। अगर ये a माइनस बी की होल पावर 5 बताना है तो आपको वही याद रखना है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अगर मैं कहूँ a प्लस बी की होल पावर 7 क्या है, तो आप इसी वे में इसको लिख दीजिएगा कोफिशिएंट के रूप में 1 7 21 35 35 7 21 7 और 1 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इस ट्राइंगल का बहुत ही खूबसूरत सा उपयोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने देखा। इस ट्राइंगल के और भी बहुत उपयोग हैं जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे जरूर करना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग इसको पास्कल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं, जबकि इसका मेन एक्सप्लेनेशन जो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन दिया था वो आचार्य पिंगल ने ईसा से 200 से 300 वर्ष पूर्व ही दे दिया था। आचार्य पिंगल को, जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जो भारत बंगाल की खाड़ी से लेकर ईरान तक लगता था। तो वो उस अखंड भारत जिसको आज हम बोल रहे हैं कि अखंड भारत क्या है, तो उस अखंड भारत के एक महान विद्वान, महान गणितज्ञ थे और उनका नाम तक आज हम लोग नहीं जानते हैं। तो इस ट्राइंगल का जब भी कभी जिक्र हो तो आप महर्षि पिंगल का नाम जरूर लें और जरूर बताएं कि इस ट्राइंगल को सबसे पहले खोजने वाले महर्षि पिंगल थे और उन्होंने अपनी बुक छंद शास्त्र में इसको बताया था मेरु प्रस्तार के नाम से। थैंक यू।